ओम शांति। आज की मुरली 23 जून 2025। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला सबक है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्माभिमानी होकर रहो तो बाप की याद आती रहेगी। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमरलोक के लिए, ना कि इस मृत्युलोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा नंबर 1, बाबा ने कहा, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को बस में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। इस चित्र में एक वृक्ष के नीचे दिखाया है कि एक वैष्णव बैठा हुआ है। तो इससे हमें याद रखना है कि हम वृक्षपति शिव बाबा की याद में रहें, और जब हम बाबा को याद करेंगे तो हम सच्चे वैष्णव बन जाएंगे अर्थात पवित्र हो जाएंगे। धारणा नंबर 2, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। विस्तार, बाबा ने कहा, हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो, औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजानों को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा, एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। बाबा से बता रहे हैं कि संगम का समय कितना अमूल्य है, जिसमें हम हर सेकंड पद्मों की कमाई कर सकते हैं। तो इस वरदान को हमें स्वयं प्रति लगाना है, उसको यूज करना है, और खुद को यूज करके, खुद के लिए यूज करके औरों को भी वो दान करना है कि कैसे हमने इसको यूज किया, औरों को भी सिखाना है। और वह कहते हैं, ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को और स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। और कह रहे, इस समय जो भी आप दूसरों के प्रति लगाओगे वो खर्च नहीं होगा और ही आपकी कमाई को बढ़ाएगा। दुनिया में तो लौकिक धन जब हम दान करते हैं तो कम होता है, लेकिन ये ऐसा अविनाशी धन है, जितना हम दान करेंगे और ही जमा होता जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं, इस समय ही आप अपने आप को इस तरीके से वरदान को कार्य में लगाकर अनेक जन्मों के लिए पद्मा पदम का भाग्य पा सकते हो, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। स्लोगन, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अव्यक्त सारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कह रहे हैं, अब ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। अच्छा, ओम शांति। मुरली को याद करने के लिए बार बार मुरली को चित्र के साथ देखें और बुद्धि से बार बार दोहराएं। अच्छा, ओम शांति।